जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये भगवान की परम अनुकंपा है। इसके लिए भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। अब आगे, तब रावण निज रूप दिखावा, भय से सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाढ़ा, मन महु चरण आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। तुमने काल को न्योता दिया है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया, जबरदस्ती रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला। किंतु डर के मारे हाँका नहीं जाता था, रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थीं, हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हाँ, जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसार हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी, मुझे भूल गए। हे दुख हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, जो भी आपके शरण में जाता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। हे मेरे प्रभु, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हे सुरोसा। जो भी मैंने क्रोध किया उसी का फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वो स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विविध विलाप करत बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे।
विपत्ति मोरे को प्रभु ही सुनावा। पुरा पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी, जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, कौन बताएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निसाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृध्रराज जटायु जी ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर उन्हें उनकी आवाज़ से पहचान लिया कि ये रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। सीते पुत्र कर से जनि त्रासा, विलाप मत करो, कष्ट मत सहो, भय मत करो। सीता जी को समझाया और कहा कि करिहूँ जात उधान कर नासा, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहु जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सीना जानहि मोही। आवत देखे कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, तेरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? फिर निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना, तू मुझे नहीं जानता। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। वह अनुमान करने लगा, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला कि मैनाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एका, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। रावण को अपने बल का बहुत ज़्यादा घमंड था, सो उसने वैसी ही वाणी का प्रयोग किया। उन्हीं शब्दों में कहा कि मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा ये। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा और बोला,
रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। बहुत समझाने का प्रयास किया कि तू वापस लौट जा और सीता मैया को छोड़ दे, अन्यथा तेरा हश्र वही होगा जैसे पतंगों का होता है, सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलव कुल तोरा। उतरो न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरि कछ भी रथ किन्ह मही गेरा, सीता ही राखी गीध पुनि फेरा। चोचन मारी बिदार से देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा छा गई। वो मूर्छित हो गया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरणी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी पावन श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।